गुड आफ्टरनून क्लास। तो आज हम लेने वाले हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट की रिवीजन। जैसे कि आप सबको पता है कि अब तक हमने इस क्लास में लोकोमोशन एंड मूवमेंट की रिवीजन से स्टार्ट किया था। तो स्टार्टिंग से लेके अब तक हमने कंप्लीट किया था मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ओके, सो आज हम इसके आगे का पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं। वी आर ट्राइंग टू फिनिश इट अप। सो आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप ज़रूर मुझे बताइएगा, और मैं कोशिश करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे पढ़ो और नीट में इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उसके आंसर कर पाओ। ओके, सो yes, good morning everyone, sorry, good afternoon everyone. Fine, so shall we start today's lecture? Yes, आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली अबाउट ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, जैसे कि आप सबको पता है कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की बारे में जब हम बात करते हैं या सुनते हैं तो सबसे पहले स्केलेटन, उसके साथ साथ हमारे पूरे दिमाग में ये चीज़ आती है कि इट माइट बीन अबाउट द बोन्स। बचपन से सुनते आ रहे हैं, राइट? सो तो बोन इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, राइट, जो कि एक साथ काम करते हैं और एक फ्रेमवर्क देते हैं आपके बॉडी को। तो हमारे बोन्स जो है वो किस बोन्स, कार्टिलेज, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, इन सबको मिला के जो भी एक फ्रेमवर्क फॉर्म करेगा अलॉन्ग विथ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, और जो हमारे बॉडी को एक फ्रेमवर्क देगा उसे हम बोलेंगे स्केलेटल सिस्टम। अंडरस्टैंड? आपको ये चीज़ समझ में आई? अब ये स्केलेटल सिस्टम हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, राइट? इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू दी एनिमल टिश्यू और एनिमल, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू दी एनिमल। ओके, तो ये किसको एक्चुअली सपोर्ट प्रोवाइड करेगा? ये सॉफ्ट एनिमल टिश्यू को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। सो ये बेसिक एजेंडा है आज के लेक्चर का अबाउट द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं, आगे चल के आपको छोटे छोटे टर्म्स याद आएंगे जो मैं आपको बताऊंगी। दैट इज़ एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, ये सब कुछ क्या है, बोन एक्चुअली क्या है, बोन का थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर, हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं और नीट में इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। ओके मैम, इन टॉपिक यूकैरियोटिक सेल इज रिटन? नो बेटा, नो। सो बेटा वैभव, अगर वो हो गया होगा तो वो बाय मिस्टेक है, बिकॉज ऑफ टेक्निकल इशू, तो उसको हम करेक्ट कर देंगे। लेकिन जो मैं लेक्चर ले रही हूँ वो यही है, रिवीजन ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ओके, अंडरस्टूड? अगर आपका रिप्लाई आ रहा है तो येस, आई एम ओके विद इट। आज स्ट्रेंथ अच्छी लग रही है एंड आई होप ये स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो वेरी गुड। इस डायग्राम को देख के आपको क्या लगता है? इस डायग्राम में आपको सब कुछ देखने को मिल रहा है अबाउट द बोन्स, कार्टिलेजेस। तो ये बेसिक डायग्राम है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की। अब हमारा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम बेसिकली, हमारा नहीं, नॉर्मल कोई भी स्केलेटल सिस्टम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो ये 3 पार्ट्स कौन से रहेंगे? ये 3 पार्ट्स होते हैं, एक तो हाइड्रोस्केलेटन, दूसरा होता है एंडोस्केलेटन और तीसरा होता है एक्सोस्केलेटन। इसके नाम में ही सब कुछ आता है। आपको ये चीज़ें, हर चीज़ आपको मगअप नहीं करनी है, आपको ट्रिकी वे में इस चीज़ को याद रखना है, राइट, ताकि आपको एग्जाम में इसके क्वेश्चंस करते आने चाहिए। अब 3 टाइप्स होते हैं इसके। दैट इज हाइड्रोस्केलेटन, राइट, उसके बाद आता है एंडोस्केलेटन, और उसके बाद आता है एक्सोस्केलेटन।
यस। अब हाइड्रोस्केलेटन का मीनिंग क्या होता है? हाइड्रोस्केलेटन इज नथिंग बट द सिस्टम दैट सपोर्ट्स, एक सपोर्ट सिस्टम है जो कि फ्लूइड को दैट यूजेस द फ्लूइड अंडर प्रेशर एज अ स्कैफोल्डिंग। तो ये बेसिकली इन्वर्टिब्रेट में पाया जाता है, ओके और इन्वर्टिब्रेट में स्पेशली अर्थवर्म में पाया जाता है हाइड्रोस्केलेटन। तो इट इज नथिंग बट द टेम्पररी स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड्स द सपोर्ट और दैट यूज टू प्रोवाइड द सपोर्ट, ओके। इसको मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकती हूँ स्कैफोल्डिंग, टेम्पररी स्ट्रक्चर, used to provide support. Example, earthworm. अब बारी आती है एंडोस्केलेटन की। एंडोस्केलेटन इज नथिंग बट द हार्ड पार्ट विच इज प्रेजेंट इनसाइड योर बॉडी, ओके, इनसाइड योर बॉडी ऑफ एनिमल्स। हमारे बॉडी में एक हार्ड पार्ट जो कि हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और सबसे बड़ी खासियत होती है इसकी कि ये लिविंग टिश्यू से बना हुआ होता है, ओके ये लिविंग टिश्यू से बना हुआ होता है, स्पेशली इन केस ऑफ ह्यूमंस वर्टिब्रल कॉलम हो गया, राइट। तो ये है, ये जो है वो होता है एंडोस्केलेटन। अब आते हैं हम एक्सोस्केलेटन के ऊपर। ये भी एक टाइप का रिजिड सपोर्ट सिस्टम है जो कि कवर करता है आपके एनिमल्स के बॉडी को, और एनिमल्स के बॉडी को कवर करने के साथ साथ उसके मसल्स के साथ अटैच होके इनर सरफेस को कवर करेगा। ये स्पेशली पाया जाता है ये स्पेशली पाया जाता है कॉकरोचेस में, जैसे कि क्रस्टेशियंस है, ऑर्थ्रोपोड्स है। आपने देखा होगा कि कॉकरोच में एक एक्सोस्केलेटन की एक लेयर होती है, राइट, जिसको हम काइटिन की लेयर बोलते हैं। तो ये काइटिन की लेयर इज नथिंग बट दी एक्सोस्केलेटन है। और उसके बाद ये जो काइटिन है ये बना होता है नॉन लिविंग टिश्यू से, नॉट द काइटिन एक्चुअली, इट इज़ एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ नॉन लिविंग टिश्यू, ओके। हमारे हेयर्स है, हमारे नेल्स है, ये सब कुछ नॉन लिविंग टिश्यू से बना हुआ होता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि ये हार्ड पार्ट्स हैं, राइट, that present inside the body, that present inside the body। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आएगा मेड अप ऑफ लिविंग टिश्यू, राइट, लिविंग टिश्यू से बना हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस और एक्सोस्केलेटन। ये अगेन ये भी एक्चुअली रिजिड सपोर्ट सिस्टम है जो कि कवर करता है एनिमल की बॉडी को, रिजिड सपोर्ट सिस्टम that covers body of animals, that covers the body of animals with muscle attached to the inner surface, with muscle attached to the inner surface and made up of non-living tissue, राइट।
अब इसके एग्जाम्पल्स, आर्थ्रोपोड्स, एंड क्रस्टेशियंस। तो ये हो गया आपका, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक इट। ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ स्केलेटन, या हाइड्रोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है, दैट इज, एक मिनट, यस, दैट इज ओस्टियोलॉजी। कोई मुझे बताएगा कि ओस्टियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है प्लीज़? ये क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ बेसिकली। ओस्टियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, कोई मुझे बता पाएगा? चलो, आज स्ट्रेंथ तो अच्छी लग रही है, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए, आई एम वेटिंग। तो ओस्टियोलॉजी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ बोन स्ट्रक्चर एंड द ट्रीटमेंट ऑफ बोन डिसऑर्डर। The branch that deals with the study of bone structure and the treatment for the bone disorder is called osteology. Yes, चलो आंसर आ गया है अनुष्का, यस, थैंक यू सो मच। उसके बाद हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ स्केलेटन। देखो, हमारे जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, प्रोटेक्शन देगी, मसल अटैचमेंट होगा, मसल अटैचमेंट में हेल्प करेगी। स्केलेटन की वजह से हम मूवमेंट कर पाएंगे, स्केलेटन की वजह से हमारे बॉडी में बोन्स जो है उसमें ब्लड सेल का फॉर्मेशन होगा, मिनरल का रिजर्वेशन होगा। स्केलेटन हमारे बॉडी में हेल्प करती है ब्रीदिंग एंड हियरिंग में, और स्केलेटन हमारे पूरे बॉडी का फ्रेमवर्क तैयार करती है, एक ढांचा बनाती है, राइट? तो फंक्शन में हम क्या लिखेंगे? सपोर्ट, राइट, और मूवमेंट, नेक्स्ट अप आप भी लोग बताइए प्लीज, प्रोटेक्शन, मसल अटैचमेंट, राइट, सपोर्ट, मूवमेंट, प्रोटेक्शन, मसल अटैचमेंट, सेल फॉर्मेशन, ब्लड सेल फॉर्मेशन, बॉडी फ्रेम, नेक्स्ट अप 7वां, चलो बताओ, मिनरल रिजर्वेशन, राइट, एंड 8th मिनरल रिजर्वेशन हो गया, और 8th हेल्प्स इन हियरिंग, and breathing. ओके, यहाँ तक समझा? हाँ, शेप भी देता है बॉडी को, तो ये बेसिक फंक्शंस हो गए, राइट? सो
अब आते हैं हम देखो, हमको ना स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखनी है। इसके बाद आएंगे हम टाइप्स ऑफ बोन की तरफ। टाइप्स ऑफ बोन बेसिकली 3 अलग अलग इस पे डिवाइड होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप bones has 5 types. Bones consist 5 types. On the basis of structure, bone has a 2 types, and on the basis of development, again bone has a 2 types. तो हमको सिर्फ इसके नाम देखने हैं और एक बेसिक एग्जांपल्स देखना है। फाइन, यहाँ पे मैं लिख दूँ टाइप्स ऑफ बोन। चलो बताइए, आपको पता होनी चाहिए। On the basis of shape, हाँ, सो शेप के बेसिस पे जो है वो बोन्स के 5 टाइप्स होते हैं। उसमें से लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, सिसमॉइड बोन, फ्लैट बोन, irregular bone and long bone, short bone, sesamoid bone, flat bone and irregular bone. Long bone, ठीक है। नेक्स्ट अप शॉर्ट बोन, थर्ड वन इज sesamoid bone, fourth one is flat bone and fifth one is irregular bone. चलो, अब लॉन्ग बोन्स जो है वो कहाँ होते हैं? लॉन्ग बोन्स हमारे आर्म्स में होते हैं, लेग्स में होते हैं, राइट? तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ दैट फीमर, एग्जाम्पल्स लिखने हैं ना, शॉर्ट बोन्स, कार्पल्स, टार्सल्स, नेक्स्ट सिसमॉइड बोन। बेसिकली सिसमॉइड बोन ना वो टेंडन और पटेला जिसको कुशन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एंगुलर मूवमेंट में जो हेल्प करते हैं वो होते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल आएगा पटेला, राइट। फ्लैट बोन बेसिकली प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रेस्ट बोन को हम फ्लैट बोन कहेंगे, क्रैनियम को हम फ्लैट बोन कहेंगे, स्टर्नम को हम फ्लैट बोन कहेंगे। तो यहाँ पे ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम, राइट, एक बेसिक एग्जांपल। इरेगुलर बोन जो होते हैं वो हायोइड बोन्स होते हैं, सॉरी इरेगुलर बोन जो होते हैं वो सैक्रम और मैंडिबल होते हैं, ठीक है। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यस, अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। on the basis of स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे बोन्स के बेसिकली 2 टाइप होते हैं। विच आर दे? यस, विच आर दे? स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट बोन। स्पॉन्जी बोन एंड नेक्स्ट अप इज कॉम्पैक्ट बोन। और स्पॉन्जी बोन हमेशा फीमर, राइट, आपको पता है, उसको हम कैंसरलेस बोन भी बोलते हैं। एंड कॉम्पैक्ट बोन ये होता है शाफ्ट में, लॉन्ग बोन के शाफ्ट में आपको कॉम्पैक्ट बोन देखने को मिलेगा। उसका थर्ड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट।
on the basis of development, डेवलपमेंट के बेसिस पे इसके दो टाइप गिरते हैं, एक तो है कार्टिलेजिनस बोन और दूसरा होता है मेम्ब्रेनस बोन। दूसरा होता है मेम्ब्रेनस बोन। यहाँ तक समझा सभी को? आई होप आई एम वेरी क्लियर विद इट। अब कार्टिलेजिनस बोन प्रेजेंट होता है आपके बोन ऑफ लिम्स में, और यहाँ पे एग्जाम्पल लिम्स, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ स्कल, फेशियल बोन्स। चलो, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन प्लीज। व्हाट नाउ लेट्स मूव ऑन। स्ट्रक्चर ऑफ बोन। ओके, आज is it visible, the diagram is visible or not, please let me know. Yes, I think now it is visible, right? एक जनरलाइज स्ट्रक्चर, एक बोन कैसे होता है, बोन में क्या क्या बेसिक पार्ट्स होते हैं वो हम देखेंगे। तो अगर मैं एक लॉन्ग बोन लेती हूँ तो लॉन्ग बोन में इतने सारे पार्ट, ये है एक लॉन्ग बोन, जस्ट इधर फीमर, राइट? तो मान के चलते कि आपका ये फीमर है, ओके। तो इसमें कौन कौन से पार्ट है, तो हेडिंग दिया जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ बोन। एक बोन में क्या क्या स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, प्लीज़? आई थिंक अभी भी विजिबल नहीं है क्योंकि मुझे रिप्लाई नहीं आया है किसी का, तो नाउ इट इज़ विजिबल, राइट? बोन में आपको दिख रहा है डायाफाइसिस, मेटाफाइसिस, एपीफाइसिस। उसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे एंडोस्टियम, पेरियोस्टेम, मेडुलरी कैविटी दिख रही है, राइट? आर्टिकुलर कार्टिलेज दिख रहा है। तो ये बेसिक ये पार्ट्स हैं आपके बोन्स के। अब इन बेसिक पार्ट्स को बेसिकली हम एक्सप्लेन करेंगे। तो कैसे है, एक्सट्रीमली सॉरी। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है डायाफाइसिस। डायाफाइसिस को हम बोलेंगे इट्स अ बॉडी ऑफ द बोन और अ शाफ्ट ऑफ अ बोन, ओके। ये एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल मेन पोर्शन है बोन का। उसके बाद आपको दिख रहा है एपीफाइसिस, दैट इज ऊपर वाला पोर्शन, प्रॉक्सिमल एपीफाइसिस एंड डिस्टल एपीफाइसिस, फाइन। उसके बाद आपको दिख रहा है मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस आपको किसके बीच में दिख रहा है, दैट इज प्रॉक्सिमल एपीफाइसिस या फिर एपीफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच का जो पोर्शन है ये छोटा सा, दिस इज कॉल्ड metaphysis. The portion in between the epiphysis and diaphysis is called as a metaphysis. अब metaphysis जो है वो इसमें होता है एक कहाँ गया, हाँ, एपिफाइसियल लाइन होती है, इसको हम ग्रोथ लाइन भी बोलते हैं, एपिफाइसियल ग्रोथ प्लेट भी बोलते हैं हम इसे, ओके। उसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज, मतलब ये वाला पोर्शन, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये क्या कर रहा है अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ये क्या कर रहा है, ये एपीफाइसिस को कवर कर रहा है, फाइन। दैट कवर्स द पार्ट्स ऑफ एपीफाइसिस वेदर इट फॉर्म्स द आर्टिकुलेशन और जॉइंट टू अनदर बोन। यहाँ पे वो पार्ट कवर करके किसी दूसरे बोन के साथ जॉइंट फॉर्म कर रहा है, राइट?
तो ये हो गया आर्टिकुलर कार्टिलेज। अब बारी आती है पेरियोस्टम की। ये पोर्शन क्या है? ये एक टफ कनेक्टिव टिश्यू है, आउटर कवरिंग है, राइट? दिख रही है आपको समझ में आ रहा है? पेरियोस्टम, और उसके बाद ये सराउंड करेगा आर्टिकुलर कार्टिलेज को। फाइन। नेक्स्ट अप आता है आपका मेडुलरी कैविटी। ये मेडुलरी कैविटी क्या है? मेडुलरी कैविटी इज नथिंग बट द सिलेंड्रिकल स्पेस विदिन दैट शाफ्ट, विदिन दैट बोन। ओके, यहाँ पे आपको येलो बोन मैरो देखने को मिलेगा, येलो बोन मैरो। यहाँ पे आपको येलो बोन मैरो देखने को मिलेगा। और उसके बाद आता है एंडोस्टियम। एंडोस्टियम भी एक थीन मेम्ब्रेन है, इसमें वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। और एक बात हमेशा याद रखना कि मैट्रिक्स में बोन का जो प्रोटीन है वो प्रेजेंट होता है, दैट इज़ ओसिन। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट पोर्शन जो आपने देखा दैट इज डायाफाइसिस, second what we have seen, we have seen proximal एंड डिस्टल एपिफाइसिस, या फिर हम एपिफाइसिस ही बोलेंगे। थर्ड है मेटाफाइसिस। फोर्थ इज मेडुलरी कैविटी। फिफ्थ इज एंडोस्टियम, या बोल सकते हैं पेरियोस्टियम। सिक्स्थ इज एंडोस्टियम। क्या बचता है? आर्टिकुलर कार्टिलेज, समझ में आया? और एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट, मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट है? विच प्रोटीन प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स? दैट इज ओसिन। अंडरस्टूड? तो रिगार्डिंग द बोन स्ट्रक्चर मैंने आपको उसके लेबलिंग्स बताए, या फिर बोन में क्या क्या प्रेजेंट होता है उसका डिस्क्रिप्शन दिया। और ये डायग्राम देख के आपको इन सब का डिस्क्रिप्शन एग्ज़ाम में बताते आना चाहिए, या फिर इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको सॉल्व करते आना चाहिए। ओके, इज दैट क्लियर? यस, इज दैट क्लियर? मुझे हाँ या ना में प्लीज़ जवाब दीजिए, प्लीज़। आपको बोन का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ है या नहीं, प्लीज़ मुझे बताइए। आपको बोन का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ? यस, थैंक यू सो मच ऋतुजा, रिप्लाई आ गया है। सो क्या हम इसके आगे के पोर्शन को कंटिन्यू करें? राइट? सो मैं ये चाहूँगी कि आपको जब भी कुछ नहीं समझे प्लीज़ पूछिएगा। आप व्हाट्सएप में भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड कर दिया जा रहा है, तो आप उसमें भी अपने डाउट्स पूछिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये रिकॉर्डिंग ये लेक्चर्स अटेंड कीजिएगा, ताकि आपको नीट का एग्ज़ाम क्रैक करने में हेल्प हो। और मैं कोशिश करूँगी कि आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की। अंडरस्टैंड? समझ में आ गई ये बात? चलो, नाउ
लेट्स मूव ऑन। अब हम मूव ऑन करेंगे। हमने थोड़ी देर पहले एक स्लाइड में देखा था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको स्केलेटन के 3 टाइप्स बताए थे, ये राइट, हाइड्रोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन। तो इसके अब ये जो एंडोस्केलेटन है इट इज सब डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो आज हम अब भी एक्सियल स्केलेटन के ऊपर मूव करेंगे। एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। ओके, अब एक्सियल स्केलेटन के पास the diagram is visible or not, चलो एक्सियल स्केलेटन, राइट। यहाँ पे आपको 2 डायग्राम्स दिख रही है, दैट इज एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन, एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब ये डायग्राम है एक्सियल स्केलेटन की और ये डायग्राम है अपेंडिकुलर स्केलेटन की। तो एक्सियल स्केलेटन बेसिकली ये वाला पोर्शन, राइट, ये वाला पोर्शन। तो ये वाला पोर्शन आपको क्या दिखाता है? ये वाला पोर्शन एक्चुअली द प्रेजेंट ऑन दी, अगर हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में बात करें, इट इज़ प्रेजेंट ऑन दी मेडियन लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी। इतने पोर्शन में जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जितने भी स्केलेटन्स प्रेजेंट है, दैट इज स्कल दिख रहा है आपको ये स्टर्नम रीजन दिख रहा है, आपको रिब केज दिख रही है, आपको इसके पीछे का पोर्शन दिख नहीं रहा है, लेकिन ये आपको अंडरस्टूड है कि यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम भी प्रेजेंट है। तो जितना भी बॉडी ऑर्गन जो कि प्रेजेंट है आपके मेडियन एक्सियल मेडियन लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी में, उसको हम बोलेंगे एक्सियल स्केलेटन। ओके, और रिमेनिंग पोर्शन जो कि हमारे बॉडी के लैटरल साइड में प्रेजेंट है और प्रोजेक्ट करता है आउटसाइड पे, ये वाला पोर्शन जिसमें आपके आर्म्स, लेग्स, जॉइंट्स आते हैं, ठीक है, इसको हम बोलेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। या फिर ये जो पोर्शन है पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, तो ये पोर्शन आता है आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन में। अंडरस्टूड? समझ में आया? एकदम क्लियर है? ओके, अब मुझे बताओ, हमारी बॉडी में तो जब इन्फेंट होते हैं उनमें ऑलमोस्ट 300 के करीब बोन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, एक बेबी बड़ा होता है, एक एडल्ट फॉर्म में आता है, तो बोन्स फ्यूज़ होकर ऑलमोस्ट 206 तक आता है, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे एडल्ट या फिर एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 206 बोन्स प्रेजेंट है, राइट। 206 बोन्स आर प्रेजेंट। और एक चीज़, 206 बोन प्रेजेंट है ये एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में, और एक्सियल स्केलेटन में बेसिकली हम 2 चीज़ें देखेंगे, दैट इज स्कल और ईयर ऑसिकल, राइट। अब इन 206 बोन्स का डिवीजन कैसे है? कोई मुझे बता सकता है ये 206 बोन का डिवीजन कैसा है? आप लोग बताने की कोशिश कीजिए, तब
तक मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी। प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए 206 बोन का डिवीजन कैसे होता है। एक्सियल स्केलेटन में कितने बोन्स प्रेजेंट हैं एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितने बोन्स प्रेजेंट हैं। हाँ, ये चार्ट आपको सब बहुत, ये फ्लोट चार्ट जो है ना आपके लिए सब एक बहुत हेल्प करेगा आपको एग्जाम में। देखो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने हैं 206, एम आई राइट। 206 बोन प्रेजेंट है एक्सेल स्केलेटन में 80। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। मुझे आज आपकी क्लास ना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव लग रही है क्योंकि आज आप लोग बहुत आंसर कर रहे हो। वी आर वेरी हैप्पी, रादर वी आर हैप्पी बिकॉज आई एम हैप्पी, तो आप भी खुश हो। चलो मूव ऑन करते हैं। 80 बोन्स होते हैं एक्सेल स्केलेटन में और बचे हुए 126 बोन्स होते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। उसमें भी एक्सेल स्केलेटन में स्कल है जो हम पढ़ेंगे, क्रैनियम में 8 बोन्स, फेस में 14 बोन्स, एक हायोइड बोन, ऑडिटरी ऑसिकल्स में 6 बोन, वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 बोन्स। हाँ, वर्टिब्रा नहीं बोला है मैंने। स्टर्नम में एक, रिब्स में 24 मतलब 12 पेयर्स बेसिकली, राइट। बाद में आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में पेक्टोरल शोल्डर्स, क्लैविकल में 2, स्कैपुला में 2, अपर लिम्स, ह्यूमरस, अपर लिम्स में टोटल ह्यूमरस, अल्ना रेडियस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस, पेल्विक गर्डल, हिप, पेल्विक एंड कॉक्सल बोन 2, लोअर लिम्स में फीमर, पटेला, फिबुला, टिबिया, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फैलेंजेस, ऐसे मिला के ये टोटल। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में बोन कितने हो गए 126 एंड बचे हुए 80, ऐसे मिला के आपके पूरे बॉडी में टोटल नंबर ऑफ 206 बोन्स होते हैं। क्या आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है इस फ्लो चार्ट का, या मैं नेक्स्ट स्लाइड पे शिफ्ट हो जाऊँ? अभी ठीक है? इज इट विजिबल? चलो अब पढ़ते हैं हम स्कल। इसको मैं वाइट से, हाँ, स्कल के बारे में अगेन, स्कल क्या है, एक फ्रेमवर्क है, एम आई राइट। ह्यूमन स्कल ये, यस, ये ह्यूमन स्कल का एक डायग्राम है, राइट, डन, वेरी गुड, थैंक यू। स्कल ये एक क्या है, इट इज़ नथिंग बट द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द हेड, ओके। अब इनमें कुछ बोन्स प्रेजेंट है, राइट, और जो बाकी का जो पोर्शन है बोन्स का वो अटैच होता है आपके बैकबोन से, लास्ट वाला यहाँ से फिर मैं आपको बताऊंगी। स्कल जो है ह्यूमन स्कल स्पेशली डायकोंडाइलिक नेचर का होता है क्योंकि ये आर्टिकुलेट करता है सुपेरियर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ द पेयर ऑफ ऑसिपिटल कोंडाइल्स। ऑसिपिटल कोंडाइल से आर्टिकुलेट करेगा और हमारा जो स्कल है वो डायकोंडाइलिक नेचर का है। तो आपको बेसिक चीज़ें याद रखनी है स्कल के बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं। ह्यूमन स्कल बोनी फ्रेमवर्क ऑफ हेड, yes, next up dicondylic in nature,
इतना ही। अब स्कल में जो है वो इतने सारे बोन्स आते हैं, दैट इज फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑसिपिटल बोन, स्फेनॉइड बोन, इथमॉइड बोन। यहाँ तक समझा स्कल में क्या क्या आता है? यस। और स्कल में बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, दैट इज क्रैनियल बोन्स एंड फेशियल बोन्स। स्कल के बोन के दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला तो फ्रंटल बोन जो कि एक पैर में होता है, बाद में आता है आपका पैराइटल बोन जो कि दो होते हैं, उसके बाद आता है आपका टेम्पोरल बोन जो दो होते हैं, ओके, टेम्पल रीजन में। उसके बाद आ रहा है ऑसिपिटल बोन जो कि एक ही होता है। उसके बाद आता है स्फेनॉइड बोन जो कि यहाँ सिचुएटेड है, ये दिख रहा है पोर्शन, ये सॉरी स्फेनॉइड, हाँ स्फेनॉइड बोन यहाँ सिचुएटेड है, फाइन। उसके बाद आता है इथमॉइड बोन, ये छोटा सा पोर्शन, 1 1, ओके, अगेन 1 2 2 1, मतलब टोटल नंबर कितने हो गए? 8 टोटल बोन हो गए स्कल में, राइट? क्या आपको मैं उसके बाद फेशियल बोन्स, फेशियल बोन्स में कौन कौन से हैं? यहाँ पे नेजल बोन दिख रहा है आपको, फेशियल बोन में आपको दिख रहा है लैक्रिमल बोन, नेजल बोन, ज़ैगोमेटिक, मैक्सिला, मैंडिबल, हायोइड। यहाँ पे कौन से बोन नहीं दिख रहे? वो है वोमर बोन और इंटरनेजल कॉन्केव, ये दो बोन यहाँ पे नहीं दिख रहे, उसकी डायग्राम मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है? क्रैनियल बोन्स में बताइए आप लोग, फ्रंटल बोन, सेकंड पैराइटल बोन, कितने पैर होते हैं? फ्रंटल का एक बोन, पैराइटल के दो, टेम्पोरल बोन नंबर 4 ऑसिपिटल बोन, नंबर 5 स्फेनॉइड बोन, इथमॉइड बोन। एक एक एक, टोटल नंबर 8। यहाँ पे फेशियल बोन नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फेशियल बोन, चलो बताइए, फेशियल बोन, नेजल बोन, लैक्रिमल बोन, इंटरनेजल कॉन्केव और पैलेटाइन, ज़ाइगोमेटिक, मैक्सिला, मैंडिबल,
ज़ाइगोमेटिक, मैक्सिला एंड मैंडिबल। ओके, तो ये हो गए फेशियल बोन्स। अब इसमें 2, लैक्रिमल 2, फाइन, पैलेटाइन भी 2, इंटरनेजल कॉन्केव भी 2, ज़ाइगोमेटिक भी 2, मैक्सिला, चलो सॉरी मैंडिबल, नो मैक्सिला नहीं, वोमर 1, मैंडिबल 1। ओके, यहाँ तक समझा सभी को? यहाँ तक समझा है सभी को? फाइन। 10, 11, 12, टोटल 14 बोन होने चाहिए, राइट? वोमर, मैक्सिला, पैलेटाइन, nasal, lacrimal, palatine, inter, zygomatic, mandible, vomer। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके, चलो आगे चले, आगे चले। नेक्स्ट अब हम देखेंगे हायोइड बोन के बारे में। क्या होता है ये हायोइड बोन? ये है हायोइड बोन। हायोइड बोन इज नथिंग बट द यू शेप स्ट्रक्चर, जो कि हमारे यहाँ पे थ्रोट में प्रेजेंट है, एक यू शेप स्ट्रक्चर, राइट? दैट ये बोन ऐसा बोन है जो कि किसी भी बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं होता। इट डज नॉट आर्टिकुलेट विथ एनी अदर बोन, दैट इज कॉल्ड हायोइड बोन। और ये हमारे थ्रोट जो है उसमें अपर वॉल ऑफ थ्रोट में सिचुएटेड होता है, जस्ट अबव द लैरिंग्स। ये लैरिंग्स के जस्ट ऊपर में आपको मिलेगा हायोइड बोन। ये लैरिंग्स के जस्ट ऊपर में मिलेगा आपको हायोइड बोन। ओके, तो हायोइड बोन के बारे में ज़्यादा नहीं है। हायोइड बोन इट इज जस्ट सिंगल यू शेप्ड does not articulate with any other bone with other bone। अब एक लास्ट बोन बचता है, ईयर ऑसिकल्स या फिर ऑडिटरी ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल, ईयर ऑसिकल कंसिस्ट ऑफ 6 बोन्स। अब ये 6 बोन्स डिवाइडेड होते हैं दो के इसमें, दैट इज 2 बोन्स होते हैं मेलस में, 2 बोन्स होते हैं इनकस में, और 2 बोन्स होते हैं स्टेप्स में। 2 मेलस, 2 incus and 2 steps। ओके, तो ये हो गया स्कल। उसके बाद हमने लिया हायोइड बोन, उसके बाद हमने लिया ईयर ऑसिकल। अब एक छोटा सा पोर्शन बचता है, दैट इज फंक्शन ऑफ स्कल। तो स्कल का फंक्शन क्या होगा? स्कल यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है मतलब क्रैनियम है, यहाँ पे क्रैनियम है मतलब ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा, राइट? अलॉन्ग विद दैट स्कल आपके सारे बॉडी पोस्चर को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है, राइट? स्कल में बेसिकली हायोइड बोन प्रेजेंट है, जो कि जॉ प्रेजेंट है यहाँ पे स्कल के नीचे, तो मैस्टिकेशन में हेल्प करेगा, राइट? तो ये हो गए फंक्शंस ऑफ स्कल। आज हमने क्या क्या देखा है? आज हमने देखा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में आज हमने उसकी स्टार्टिंग भी देखी, फंक्शंस देखे, हाइड्रोस्केलेटन टाइप्स देखे, हाइड्रोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, राइट? हमने बोन्स का पूरा स्ट्रक्चर देखा। उसके बाद हमने एक्सेल स्केलेटन की स्टार्टिंग की। एक्सेल स्केलेटन में हमने देखा स्कल, स्कल के अंदर हमने ईयर ऑसिकल्स को भी देखा, हायोइड बोन्स को भी देखा।
और कल हम पढ़ने वाले हैं इसके आगे का पोर्शन, दैट इज़ वर्टिब्रल कॉलम, जो कि एक्सेल स्केलेटन का एक पार्ट है। तब तक आप आज जो भी मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से डिटेल में पढ़िए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, उसके ऊपर के एमसीक्यूज सॉल्व कीजिए। अगर आज आपको कुछ भी डाउट आता है, आज का जो मैंने पोर्शन आपको पढ़ाया उसके ऊपर आपको अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए या फिर डाउट सेक्शन में लिख लीजिए। एंड टिल देन, थैंक यू सो मच।